नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी प्रॉब्लम की, जो शायद बहुत सी समस्याओं की जड़ है, और वो है हमारी पर्सनहुड, हमारा पर्सोना। हमने जो अपने आप को पर्सन मान लिया है वो। तो इस पर्सनहुड, इस पर्सन के साथ एक और भी टर्म है जो आज के विषय में हम बात करेंगे, वो है प्रेजेंस। ये सुनने में और कहने में बड़े क्लोज लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही भिन्न है और इनकी वास्तविकता हमें देखनी होगी। हम कहाँ से जीते हैं? हम अपने आप को कुछ ना कुछ माने हुए हैं, हमारे अपने पर्सोना है, अपनी आइडेंटिटी है, हम उससे ही जीते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी वास्तविकता है, हमारी जो सच्चाई है, हम उसे कभी जान नहीं पाते, और शायद इसी वजह से हम जीवन की वास्तविकता भी नहीं समझते। तो पहले मैं प्रेजेंस को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसे देखिए साफ साफ। हम पर्सनहुड में, पर्सोना में बहुत सी धारणाएं, बहुत से विचार, बहुत से कॉन्सेप्ट लेकर इस जीवन को देख सकते हैं, इस जीवन में जी सकते हैं। लेकिन वो हमारे अपने सोचे हुए बिलीफ, अपनी थोपी हुई धारणाएं, चाहे वो धर्म से आए, चाहे वो शिक्षा से आए, वो फ्रेगमेंटेड होगी, टूटी होंगी, अधूरी होंगी। क्योंकि हमारी पर्सोना, हमारी आइडेंटिटीज़ भी अधूरी हैं। अगर हमारा फाउंडेशन ही अधूरा है, वो ही एक विचार पर खड़ा हुआ है, तो उस पर देखा गया सब कुछ भी अधूरा ही होगा। हम हैं क्या? हम विचार हैं। हमारी कुछ हमने अपने आप को कुछ माना हुआ है, वही तो है हम, और ऐसे ही तो हम जीते हैं। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है हमने? आओ देखें कि हम क्या यही हैं या इससे भी कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पर आती है प्रेजेंस। हमने इस पर कई बार बात की है। हमारा होना सिर्फ विचारिक तल पर नहीं है। विचारिक तल पर तो हम कुछ ना कुछ रहेंगे ही, लेकिन वो विचार अधूरे हैं। उनका जो स्वभाव है वो अधूरा है, फ्रेगमेंटेड है। हमारी पूर्णता, या हम विचार के तल पर जीते हुए कभी भी पूर्णता को नहीं जान सकते। तो पूर्णता को पूर्णता में होकर ही जाना जाता है, और वहाँ आती है प्रेजेंस। प्रेजेंस, जब आप प्रेजेंस में होते हैं, अपने होने में होते हैं, प्रेजेंस परफेक्ट होती नहीं है। मतलब जैसे विचार कुछ करता है परफेक्ट होने के लिए, ऐसे प्रेजेंस को कुछ करना नहीं पड़ता। जब आप अपने होने में, प्रायर टू द थॉट्स, जब आप विचारों के पहले होते हैं, उस होने में आपको कुछ करना नहीं है। वो होना ही अपने आप में परफेक्ट है। द वेरी प्रेजेंस, द बीइंग इज प्रिस्टीन। वो है हमारा ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल नेचर। और उस प्रिस्टीन में आप जानेंगे यू आर प्योर लाइट, एक ज्योति, होश। आपका होना ऐसे ही नहीं है, वहाँ आप पूर्ण जागृति पाएंगे। आप हैं जगे हुए, और वहीं आप अपनी शांति, अपनी शीतलता को महसूस करेंगे। और वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है। उसे विचार डिफाइन नहीं कर सकता, विचार उसे जान नहीं सकता, लेकिन आप जान सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं। यू आर प्रेजेंस। अब वही प्रेजेंस, आपका ही होना, जो ज्योतिर्मय होना है, वही मन में, विचारों में आकर चीज़ें समझता है। अब वो विचार नहीं समझ रहे, मन नहीं समझ रहा, वो मन के रूप में जो वही धारा, चेतना की धारा बह रही है, वही समझ बन रही है। वही इस संसार को जान रही है, वही कृत्य कर रही है। लेकिन
हम ये नहीं सूक्ष्म और ये सीधा सरल फिर भी मिस्ट्री से भरा खेल नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। विचारों के तल पर हम अलग हैं। विचारों के तल पर जो काम होते हैं वो माना उन्हें होना है, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम इन विचारों के स्वभाव से हटकर अपनी धारणाओं पर जकड़ जाते हैं। देखिए, विचारों का स्वभाव क्या है? विचारों का स्वभाव है बदलना। शरीर भी बदलता है, संसार भी बदलता है, तो इसके स्वभाव को देखें। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? हमने ये जाना नहीं कि विचार बदल रहे हैं। हमने बल्कि एक विचारों के तल पर एक नया विचार बना लिया और उस विचार को पक्का कर लिया कि मैं ये हूँ। एक आइडेंटिटी बनाकर रख ली अपने अंदर। अब देखिए, विचारों का स्वभाव तो बदलना था, लेकिन हमने उन्हीं विचारों में से एक विचार ऐसा बना लिया जो बस रिजिड है, जिसे हम कट्टर कहते हैं, वो पक्का है। अब वो बदल नहीं रहा, उसी के आसपास सारे झगड़े हैं। अब वो विचार क्या है जो एक पक्का एक आइडेंटिटी बनाकर रख लिया हमने एक कट्टरता की तरह। अब वही विचार कुछ कहते हैं कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ साइकोलॉजिकली। ये सारा खेल साइकोलॉजिकली है। जितने भी हम बाहर भी देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, तमाम भूखमरी है, हमले हैं, चाहे वो आतंकवाद के हो, चाहे वो समाज में एक समाज दूसरे के साथ लड़ रहा हो, सब कहाँ से आ रहे हैं? साइकोलॉजिकल। यहाँ पर गड़बड़ ही बाहर गड़बड़ बनती है। हम इसे नहीं समझना चाहते, यहाँ पर ठीक नहीं होना चाहते। हम संसार को, दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। यहीं क्रांति घट सकती है, और यहाँ क्रांति घटते ही बाहर क्रांति घट जाती है। ये हमें देखना होगा। ये शिक्षा का अहम पहलू है और होना भी चाहिए। शिक्षा इसके बिना अधूरी है। स्वयं को जाने बिना आप संसार को कितना भी जान लें, लेकिन वो संसार कभी सुंदर में नहीं हो सकता अपनी पूर्णता में। सुंदरता हम हैं, हमें अपने होने को जानना है। सब धारणाओं से, सब सिखाने से पहले जो हम हैं उसे जानना है। वो सुंदर में होना है। जब आप अपने सुंदर में होने को जानेंगे तो उससे सुंदरता निकलेगी। पर्सनहुड से प्रेजेंस में जाए, यही यात्रा है सत्य की। अब देखिए, इसी पर्सोना के, इसी जो एक विचार कट्टर बना लिया हमने साइकोलॉजिकली, विचारों की धारा में जो बह रही थी उसमें से एक विचार पक्का करके कोने में रख लिया हमने, और उसके साथ हम चिपक गए। मैं ये हूं, मैं वो हूं। विचारों का रोल था। क्या बनाते हैं हम अपनी आइडेंटिटीज? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं। इस विचार के साथ इतनी आइडेंटिटी बन चुकी है, इतना गहरापन हो चुका है कि अब इसे कुछ होगा तो मुझे होता है और मैं कुछ भी कर सकता हूं इस विचार के लिए। लेकिन ये विचार की धारा बदल रही थी। अब इसे और भी सूक्ष्म तल से देखें। विचार माने उन विचार है तो उनका रूल है, शरीर है तो उनका रूल है। इस संसार में हम काम करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम अपने पेट को भरते हैं, हम सही से जी पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, उससे ऊर्जा ले पाते हैं, सब कुछ चलता है ना। तो विचार माने उनका रूल है। अब देखिए, जो ये विचारों के तल पर हम पर्सोना भी बनाते हैं, पर्सनहुड भी बनाते हैं, वो क्या है? वो रोल के लिए है। उससे रोल करना है, और रोल जब रोल खत्म हो जाएगा वो छूट जाएगा। हम विचारों को छोड़ते नहीं, अपनी आइडेंटिटीज को छोड़ते नहीं, अपने पर्सोना को छोड़ते नहीं हैं, और हम अपने होल, अपने उस पूर्ण नेचर को नहीं जानते।
इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब कोई फिल्में हम देखते हैं, हमें कोई एक्टर अच्छा लगता है या एक्ट्रेस अच्छी लगती है, उसने कुछ अपना जो उसे रोल मिला है उस फिल्म के किरदार में, फिल्म में उसे कोई किरदार मिला है, अगर वो एक्टर अपना रोल बखूबी निभाए, पूरा उसे अपना बेस्ट दे, तो हम कितने खुश होते हैं। हम बाद में कई बार कहते भी हैं कि यार क्या उसने रोल किया है। कई बार उसके रोल से हमारे भीतर आंसू आ जाते हैं, हमारे भीतर गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस नायक को, उस अभिनेता को पता है कि वो रोल कर रहा है। जैसे वो रोल ख़त्म होगा वो अपने नॉर्मल स्वभाव में आ जाता है, उसके साथ चिपका नहीं रहता। उसे पता है वो निभा रहा है एक रोल, एक खेल में। और जिस फिल्म में वो दूसरे के साथ दुश्मन होता है, उसको मारने की, उसको छल करने की साजिश करता रहता है पूरी उस फिल्म में, बाद में वही दोनों जो फिल्म के सेट पर दुश्मन लग रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, वही फिल्म के सेट के बाहर एक दूसरे के साथ बैठकर हंस रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, चाय पानी पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि उनको उस फिल्म के सेट पर हमें जीवन का एक सच्चाई दिख सकती है, एक जीवन के खेल का रहस्य दिख सकता है। अभिनेता भी ये जानता है, और मुझे लगता है शायद इसलिए फिल्मों का कहीं ना कहीं यही एक बहुत गहरा रहस्य, अगर हम अध्यात्म के साथ जोड़ें, इसीलिए शायद हमारा आकर्षण भी है। क्योंकि फिल्में, ये जो जगत है, ये भी एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है हमें। लेकिन हम आजकल उनको भी कहीं और ही ले गए हैं। जीवन का हर खेल जो इस जीवन के खेल में है, वो जीवन के सत्य की ओर इशारा करता है, लेकिन हम उसी खेलों में फंस गए। हमने उसमें से जो निचोड़ लेना था, उसका जो ढंग हमें कुछ इशारा दे रहा था, हम उस इशारे को पकड़ने के बजाय उन पर ही लड़ना शुरू हो गए। देखिए, फिल्मी जगत, ये जो सब फिल्म का बड़ा खेल है, ये हमें जीवन का खेल भी बयान करता है। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि ऐसे ही हमारे, अगर हम कुछ पर्सोना बने, अगर मैं बेटे का मुझे पर्सोना बना है, मैं भाई हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं एजुकेटर हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, वो एक रोल मिले है, एक गिफ्ट है जो हैपनिंग हो रही है। अगर मैं अच्छा गाता हूं तो वो एक हैपनिंग होती है, वो मुझे रोल मिल गया एक गायक का, वो मैं करता हूं। लेकिन अब मैं उसके साथ ही हर वक्त चिपका रहूं, उसके साथ ही बंधा रहूं, तो जीवन के और भी रंग हैं, उनको उनकी प्रेजेंट के साथ कैसे जी पाऊंगा मैं? हमेशा तो इसके साथ नहीं पकड़ा रह सकता ना। तो इसलिए इन विचारों के तल पर जो हमारा पर्सोना है, उसका रोल है, रोल कैसा है? फिल्मी जगत की तरह, बस सेट पर है तो रोल पूरा बेस्ट, पूरी जान से देना है। लेकिन जैसे वो खत्म हुआ, समय की मांग ने नेक्स्ट हैपनिंग दी, फिर अपने उसमें चले जाना है। और ये करते करते आप देखेंगे, आप किसी चीज़ से बंधेंगे नहीं। ये करते करते आप जानेंगे विचारों का बदलना स्वभाव, और उसमें आपके विभिन्न रोल आते हैं प्रेजेंट, वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जो हैपनिंग होती है, आप उसमें पूरा जी पाते हैं। और जैसे आप करेंगे तो आप अपनी रेस्ट में, जब आप रिलैक्स होंगे, तो आप देखेंगे कि उसी अभिनेता की तरह जब सेट गिरता है तो वो बाद में अपने दोस्त के साथ, जो सेट पर दुश्मन था, उसके साथ बैठकर गपशप मार रहा है। कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे पर्सोना एक मुखौटे रहने चाहिए रूल की तरह, लेकिन हमें ये पता हो, अपने भीतर से ये जानना हो कि हम इस मुखौटे के पीछे हमेशा हैं, हमेशा प्रेजेंट है। तभी इस प्रेजेंस को एवर प्रेजेंट, इटर्नल, इनफाइनाइट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये हमेशा है। लेकिन हम कभी अपनी ओर नहीं मुड़ते, हम अपने को नहीं देखते। शरीर को देखिए क्योंकि दिख रहा है, विचार को देखिए क्योंकि दिख रहे हैं। आप
जान सकते हैं अपने भीतर विचारों को, लेकिन कभी ये भी देखिए कि मैं इस संसार को देख रहा हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, इस विचार को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये देखना जो है, इस देखने के साथ हो जाइए, तब साइलेंस घटेगा। आप विचारों से प्रयास करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जो आपका होना विचारों से पहले है, विचार उससे हैं, वो विचारों से नहीं है। जब आप ये चीज़ बार बार इंक्वायरी करके समझेंगे तो आपका मन कन्विंस होगा ही होगा। तब वो हार कर जब शांत होगा तो आप देखेंगे उस मौन में आप अपने होने में अपना शाइनिंग, जो होशपूर्ण प्रिस्टीन ओरिजिनल नेचर है, शांत हो जाएंगे। तो करें यात्रा पर्सन से प्रेजेंस की ओर। और दोस्तों, यही एक अनुभव है, यही एक जानना है जो कि प्रेजेंस से पर्सन से प्रेजेंस की ओर जब आप अपने इस होने में ठहरेंगे, इसी में आप सारे द्वंद्वों को दूर होता पाएंगे। यहाँ पर ही सारे भेद मिटते हैं, यहाँ पर ही छोटा बड़ा मिटता है, ऊंचा नीचा मिटता है, काला गोरा मिटता है, भिन्न भिन्न धर्म मिटते हैं, भिन्न भिन्न लोग मिटते हैं, भिन्न भिन्न लिंग मिटते हैं, भिन्न भिन्न जीव मिटते हैं। सारी भिन्नताएं और अलगपन यहीं पर मिटता है। तो बिना यहाँ आए आप इक्वालिटी को भी नहीं समझ सकते, आप ऑनेस्टी को भी, सच्चे प्रेम को भी नहीं समझ सकते। क्या होता है भाईचारा, क्या होता है मिलवर्तन, वो भी आप गहराई से नहीं समझ सकते, क्योंकि विचार के तल पर हमेशा अलग छोटा बड़ा कंपैरिजन रहेगा। प्रेजेंस में आते ही सारे भेद मिट जाते हैं, अलगपन मिट जाते हैं, और यहाँ पर आते ही रियल कंपैशन आता है। यहाँ पर आते ही आँख बदल जाती है, बदलनी पड़ती नहीं। यहीं पर एक सारता और यूनिटी समझ आती है जो जीने में उतरती है। नमस्कार।